ये है कि हम लोग इस दुनिया में आंख बंद करके जीते हैं, अंधे हो गए। अगर व्यक्ति थोड़ा सा इस दृष्टिकोण संसार को समझना प्रारंभ कर दे तो दुनिया के अंदर सारे पाप का बंद हो गए। लेकिन आज का आदमी अंधा हो गया है। आप लोगों ने देखा है संसार में जो भी कुछ विचित्रता आप देखते हैं, भिन्नता देखते हैं, कोई व्यक्ति गरीब है, कोई अमीर है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई धनी है, कोई निर्धन है। इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी आदमी अंधा है। फिर भी आदमी पाप कर्म करता है और कहता है कल को किसने क्या देखा है। यहाँ तो लोगों ने इस व्याख्या कर दी धर्म की, यावत जीवित सुखम जीवित दृढ़ कृता कृतम पे। जब तक दुनिया में जियो तब तक ठाठ से जियो, ऐसा आराम करो। अगर उसके लिए पैसे नहीं है तो कहते कर्ज ले लो, कर्ज लेकर के घी पियो। तो किसी ने कहा भाई कर्ज लिया तो चुकाना तो पड़ेगा, तो कहते हैं कि जब तक संसार में जियो तब तक उसके कर्ज को मत लो, है ना, बहाने लगाते रहो। और बाद में जब मर गए तो कहाँ से ले लेगा आदमी? भाई जब चले गए तो फिर कहाँ से कर्ज लेगा? हम ही खत्म हो गए तो कर्ज कहाँ से हम चुकाएंगे? तो ये नास्तिकवाद समाज में चला। याद रखना, हमने जो कुछ कर्म किया, ऋषि कहते हैं जैसे हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को पहचानता है। आपने देखा ना गायों के बाड़े होते हैं तो ग्वाले जब बछड़े को छोड़ते हैं ना तो वो दौड़ करके सीधा अपनी माँ के पास में जाता है। उसी प्रकार से जब जीवात्मा अपने शरीर को छोड़ करके जाता है, जब उसकी मृत्यु होती है किसी की, जब शरीर को छोड़ करके जाता है तो आत्मा के साथ में उसका कर्म से लग जाता है। और आत्मा जिस भी योनि में जाएगा वो कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक उस कर्म का भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक वो कर्म कभी नष्ट नहीं होगा। लेकिन लोग ये कहते हैं मरने के बाद किसने क्या देखा? मरने के बाद बचेंगे नहीं। हमने जैसा किया है, जिस योनि में जाएंगे उस योनि में हमको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो वेद भगवान कहते हैं विष्णु कर्माणि पश्यता, परमात्मा के कार्यों को जानो, परमात्मा को संसार में अनुभव करो और गलत कार्यों से बचो। क्योंकि हम यदि गलत कर्म करेंगे, धर्म के पथ पर जाएंगे तो बार बार हमको कष्ट उठाने पड़ेंगे, दुख भोगना पड़ेगा, नार की योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए अपनी मुक्ति का मार्ग शुरू कर अच्छे कर्म हमको करने चाहिए। और वो अच्छे कर्म आदमी तभी करेगा जब संसार की व्यवस्था को देखेगा कि संसार में सत्ता है जो हम सब पर नियंत्रण किए हुए है, जो इस संसार को चला रही है। हम उसकी व्यवस्था से कभी बच नहीं सकते। हम जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो शास्त्रों के अंदर परमात्मा के बहुत सारे कार्यों का परिवर्तन किया है। ऋषि सूत्र देते हैं वेदांत दर्शन के अंदर, जन्माद्यस्य यथा, जन्मादि अस्य यानी संसार से यथा यानी जिससे है। इस संसार का जन्म जिससे है उसको परमात्मा कहते हैं। देखो परमात्मा के कार्यों को समझो। परमात्मा भी इस दुनिया में काम करते हैं। क्या काम करते हैं? तो ऋषि कहते हैं जन्माद्यस्यता, परमात्मा का जो पहला काम है वो संसार को बनाना। ये सारा संसार किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं दुनिया अपने आप बनी, किसी ने नहीं बनाया। लेकिन यदि व्यक्ति तार्किक बुद्धि से सोच करके चले तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई ना कोई निश्चित है। अपने आप नहीं दुनिया बन सकती, इतनी व्यवस्थित दुनिया बनी है। अद्भुत ये संसार रचाया परमात्मा ने। तो इस संसार का बनाने वाली एक सत्ता है जिसको आप ईश्वर कहते हैं। भले हमने उसको बनाते हुए नहीं देखा, लेकिन प्रमाणों के माध्यम से उसकी पुष्टि होती है कि परमात्मा ने दुनिया को बनाया। हमारे यहाँ किसी बात की सिद्धि के लिए 8 प्रमाण है शास्त्रों में। उसमें एक प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है जो चीज हमने अपनी आंखों से स्पष्ट देख ली है, स्पष्ट रूप से, उसमें तो कोई संदेह बसता ही नहीं है, वो तो हम एक्सेप्ट करते ही हैं। लेकिन हर चीज को हम नहीं देख सकते क्योंकि जीवात्मा एक देशी है, हम एक स्थान पर रहते हैं। तो हर चीज को कैसे देख सकते हैं? परमात्मा तो सर्वव्यापक है, इसलिए परमात्मा सब कुछ जानता है। हम एक देशी है, इसलिए हम एक स्थान की चीजों को जान सकते हैं। तो हम कैसे माने? तो हमारे ऋषि लोगों ने प्रमाण दिए। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये माइक जो है, ये माइक अपने आप बना होगा या किसी ने इसको बनाया है? बोलो, आपने किसी को बनाते हुए देखा क्या? फिर कैसे कह रहे हो? ये मोबाइल अपने आप बनाया, किसी ने बनाया है इसको? लेकिन आपने किसी को बनाते हुए देखा? आपने बनाते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर भी कहते हैं किसी ने बनाया है। क्यों? कि आपने इस माइक को, मोबाइल को बनाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन अन्य चीजों को बनाते हुए देखा है।
उसके आधार पर अनुमानतः आपने कहा कि जैसे वो चीज अपने आप नहीं बन सकती, उसी प्रकार से माइक भी अपने आप नहीं बन सकता। इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। जैसे आपको धुआं दिखाई दे रहा है, दूर से धुआं, तो आप क्या अनुमान लगाओगे? आग आपको दिखाई नहीं दे रही, आपको केवल धुआं दिखाई दिया, तो धुआं को देख करके आपने अनुमान लगाया कि आग लग गई। इसी प्रकार से जहां जहां रचना है, उस रचना को देख करके रचनाकार का अनुमान होता है। जैसे ये माइक अपने आप नहीं बन सकता, मोबाइल अपने आप नहीं बन सकता, सूर्य, नक्षत्र, पृथ्वी, चांद, सितारे के अपने आप बन सकते हैं। इसलिए संसार को बनाने वाली एक सत्ता है जिसको परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा का जो प्रथम कार्य है वो है संसार को बनाना, और दूसरा काम इस संसार को चलाना। ईश्वर ने दुनिया बनाई और इस दुनिया का कंट्रोल परमात्मा के हाथ में, परमात्मा इस दुनिया को चला रहे हैं। बाद में बात परमात्मा इस दुनिया को चलाते हैं। आप किसान लोग हैं, आप जमीन में जाकर के एक बीज दबा करके आ जाते हैं, और उस बीज से अंकुरण होता है, उसमें से पौधा निकलता है, पौधे पर तमाम फलियां आती हैं, उसमें फूल आता है, और एक बीज से हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। आप लोगों ने सरसों को देखा है ना, सरसों का एक बारीक सा छोटा सा दाना होता है, और उस दाने से हजारों दाने पैदा कौन कर रहा है? किसान को तो पता ही नहीं। माता पिता ने हमको जन्म दिया, लेकिन माँ को नहीं पता कि मेरे गर्भ के अंदर बालक है या बालिका है। मेरे गर्भ के अंदर जो संतान पल्लवित हो रही है वो गोरी है या काली है, वो बुद्धिमान है या मूर्ख निकलेगी, माँ को कुछ नहीं पता। कौन है बनाने वाला? वो परमपिता परमात्मा। आप जब रात्रि को सो जाते हैं तो पूरी दुनिया का कनेक्शन आपसे कट हो जाता है, सब कुछ भूल जाते हो, और जब सुबह उठते हो तो फिर वो सारे के सारा कनेक्शन जुड़ जाता है। कौन आपको सुबह जगाता है? कौन आपको सुबह जगा करके आपके कनेक्शन को, संसार के व्यवहार को आपसे जोड़ देता है? तो ये सत्ता है परमात्मा की। इसलिए परमात्मा जब दुनिया को बनाते हैं तो परमात्मा दुनिया को चलाते हैं, और जब समय पूरा हो जाता है इस दुनिया का, तो परमात्मा इस दुनिया को मिटा देते हैं, जिसको कहते हैं प्रलय। परमात्मा के तीन काम हो गए। पहला काम दुनिया को बनाना, दूसरा काम दुनिया को चलाना, और तीसरा काम समय आने पर संसार को मिटा देना। आप लोगों ने सुना होगा, हमारे पौराणिक भाई बंधु कहते हैं कि तीन ईश्वर है, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक दुनिया को बनाते हैं, एक चलाते हैं, और एक समय आने पर मिटा देते हैं। अच्छा बोलो, परमात्मा एक है या नहीं? लेकिन उन्होंने तीन बता दिए, तीनों में काम भी बांट दिया। बोले एक दुनिया को बनाते हैं, एक चलाते हैं, एक मिटा देते हैं। याद रखना, परमात्मा एक ही है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। परमात्मा एक ही है, लेकिन गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उसके बहुत सारे नाम हैं। अच्छा, एक गाड़ी को कितने ड्राइवर एक साथ चला सकते हैं? एक ही तो चला सकता है ना। अगर 3-4 ड्राइवर हो और वो अपना कार्य बांट लें, बोले भैया मैं स्टीयरिंग संभालूंगा, दूसरा कहेगा कि मैं ब्रेक दबा दिया करूंगा, तीसरा कहता मैं गियर डाल दिया करूंगा, तो बोलो गाड़ी ठुकेगी या चलेगी? गाड़ी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए इस संसार को बनाने वाला भी वही है और इस संसार को चलाने वाला भी वही है। और जब इस संसार की पीरियड अवधि है, जब इस संसार का अवधि यानी टाइम पूरा हो जाता है, तो फिर प्रलय करने वाला भी वही परमात्मा है। इस संसार का कितना समय है? भगवान जी इस दुनिया को कितने समय के लिए बनाते हैं? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के लिए दुनिया बनती है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। हमारी जो वैदिक संस्कृति है ये पूरी तरह से लॉजिकल है, पूरी तरह से साइंटिफिक है। आजकल जिनको आप रिसर्च स्कॉलर बोलते हैं, रिसर्च करने वाले, खोज करने वाले, प्राचीन काल में उनको ऋषि कहते थे। ये जो हमारे ऋषि थे ये सारे के सारे वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो शोध हमको करके दिए वेदों के माध्यम से, जीवन और जगत के जो सिद्धांत उन्होंने हमको दिए, दुनिया आज उन पर शोध कर रही है, और बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारी वैदिक संस्कृति की विशेषता यह है कि जिस दिन से ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई उस दिन से लेकर के आज तक का कैलकुलेशन हमारे पास में है। इस दुनिया को बने लगभग कितना समय हो गया? आप जब यज्ञ करते हो ना तो पंडित लोग संकल्प पाठ करवाते हैं। 1 वृंद शरणवती कोटि अष्टलक्ष त्रिपंचाशत सहस्र षड्विंते उत्तर शतम में सृष्टि संवत्सरे, यानी 1 अरब 96 करोड़ 8,53,127वां साल चल रहा है। इतना लंबा समय हो गया इस दुनिया को बने हुए, यानी लगभग 2 अरब वर्ष हो चुके। अभी कितने समय तक दुनिया चलेगी? अभी तो आधी अवधि पर हम लोग नहीं पहुंच पाए। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक दुनिया चलेगी। लोग वैसे चला रहे हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। तो कलयुग से कुछ नहीं, ऐसे कलयुग पता नहीं कितनी बार आ गए। आपको जानकारी होनी चाहिए, एक सृष्टि के समय में
14 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतर। 6 मनवंतर बीत चुके हैं, 6 मनवंतर बीत चुके हैं, और एक मनवंतर के अंदर 71 चतुर्युगियां होती है, 71 चतुर्युगी। अब जो चतुर्युगी चल रही है वो 28 पे चल रही है, 28 पे। यानी इस जो 7वां मनवंतर है, वैवस्वत मनवंतर जो चल रहा है, उसके अंदर 28 बार सतयुग आ चुका है, 28 बार द्वापर त्रेता, 28वां कलयुग चल रहा है। कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? फिर सतयुग आएगा। लोग बेकार की बात करते हैं कि घोर कलयुग आएगा, 2-2 फुट के आदमी पैदा हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारी कल्पना है लोगों की। ऐसा सिद्धांत में नहीं है, ऐसा शास्त्रों में नहीं है। तो हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो इस बात को पूरी तरह से बताता है कि परमात्मा ने ये इतने लंबे समय के लिए दुनिया बनाई है, अभी दुनिया चलेगी। विज्ञान में उलझा हुआ था, लेकिन हमारे ऋषि लोगों ने पहले घोषणा कर दी। पहले वैज्ञानिक कहते थे दुनिया 5000 साल तक चलती है, फिर उन्होंने रिसर्च किया तो आगे बढ़े, कहते हैं दुनिया तो लगभग 25,000 पुरानी है। उसके बाद फिर उन्होंने रिसर्च किया तो कहने लगे 1 लाख साल पुरानी है। लेकिन आजकल ऐसे सोर्स मिले वैज्ञानिक लोगों को, एक पत्थर को उठा करके उसकी उम्र बता देते हैं वो लोग कि ये पत्थर कितना पुराना है। तो आज विज्ञान भी इस बात को एक्सेप्ट करता है दुनिया लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी है, और हमारे ऋषि इस बात को पहले कह रहे हैं। तो हमारी संस्कृति में कोई भिन्नता नहीं है। वैदिक संस्कृति पूरी तरह से लॉजिकल है, साइंटिफिक है। तो परमपिता परमात्मा का तीसरा काम क्या है? समय आने पर दुनिया को मिटाना, जिसको कहते हैं प्रलय हो जाना। भगवान जी जितने समय के लिए दुनिया को बनाते हैं, यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, इसको ब्रह्मा जी का एक दिन कहा जाता है। आपका एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन कितने समय का होता है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का भगवान जी का एक दिन होता है। और जितने लंबे समय का भगवान जी का एक दिन होता है, उतने लंबे समय की भगवान जी की रात्रि है। जो प्रलय काल है उसको भगवान जी की रात्रि कहते हैं, और ये संसार का जो समय है इसको भगवान जी का दिन कहते हैं। तो ये ज्योतिष की घटना है। तो परमपिता परमात्मा का तीसरा काम क्या है? दुनिया को मिटाना। 3 काम हो गए। पहला काम बोलो, बनाना। दूसरा काम चलाना। और तीसरा काम मिटाना। अब चौथा काम सुनो, शास्त्र कहता है शास्त्र योनित्वात्, यानी शास्त्र यानी वेद। वेद की उत्पत्ति किससे हुई? वेद की उत्पत्ति किससे हुई? परमात्मा। परमात्मा इसका उत्पत्ति का निमित्त है। अब इस बात को कैसे समझेंगे? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। आज हम लोगों को जो नॉलेज प्राप्त हुई, ये नॉलेज कैसे प्राप्त हुई? बताओ। माता पिता से, दादा दादी। बिल्कुल, माता जी ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। आज हमको जो व्यवहार हमने सीखा, विद्या हमने सीखी, माता पिता गुरुजनों से सीखा है। लेकिन हमने तो हमारे माता पिता गुरुजनों से सीख लिया, लेकिन हमारे माता पिता ने कहां से सीखा होगा? और उन्होंने कहां से सीखा होगा? और उन्होंने कहां से सीखा होगा? मैं जितनी बार प्रश्न करूंगा आपके पास एक ही उत्तर होगा कि उन्होंने अपने माता पिता से सीखा, उन्होंने उनके माता पिता से सीखा होगा, उन्होंने उनके माता पिता से सीखा होगा। लेकिन आप सबसे बैक में लौट जाओ, सबसे बैक। जब संसार बना, सृष्टि बनी, सृष्टि की उत्पत्ति हुई, और धरती पर पहली बार इंसान आया, पहली बार। उससे पहले कोई इंसान था ही नहीं। अब एक बात मैं आपको और बता देता हूं, आपके मन में एक संदेह पैदा होगा, जब इंसान था ही नहीं तो फिर इंसान पैदा कैसे हो गया? भैया माता पिता से हम जन्म लेते हैं, माता पिता हमको जन्म देते हैं। जब पहली बार इंसान आया तो उससे पहले कोई इंसान था ही नहीं, तो आदमी कैसे पैदा हो गया? 2 प्रकार की सृष्टि होती है, एक मैथुनिक सृष्टि और एक अमैथुनिक सृष्टि। मैथुनिक सृष्टि उसको कहते हैं जो स्त्री पुरुष के संपर्क से प्रजनन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जैसे आजकल होता है। और अमैथुनिक सृष्टि कहते हैं जो बिना स्त्री पुरुष के संपर्क से सृष्टि बनती है। जो प्रथम आदि सृष्टि बनती है वो बिना स्त्री पुरुष के संपर्क के बनती है, क्योंकि उससे पहले स्त्री पुरुष कोई है ही नहीं। तो कैसे? तो वेद भगवान कहते हैं माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, ये भूमि हमारी माँ है, हम इसके पुत्र हैं। कहते हैं ना धरती माता, ये धरती माँ ही हमको धारण करती है। तो सृष्टि जब परमपिता परमात्मा आदि सृष्टि जो बनाते हैं, तो उसमें जो इंसान पैदा होता है वो माँ के गर्भ से नहीं बल्कि भूमि माँ के गर्भ से पैदा होता है। आज भी बहुत सारे जीव जंतु भूमि माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। तो आदि सृष्टि में इंसान भी भूमि माता के गर्भ से ही पैदा होता है। और कैसा पैदा होता है? बच्चा पैदा होता है, बूढ़ा पैदा होता है, युवा पैदा होता है। युवा अगर सारे बच्चे पैदा हो गए तो युवा तो बच्चे पैदा हो गए तो उनका पालन कौन करेगा? कौन उनको खाना खिलाएगा? और बूढ़े पैदा हुए तो उन पर खुद नहीं चला जाएगा, दुनिया को आगे बढ़ाएंगे वो।
इसलिए युवावस्था में युवक और युवतियां पैदा होते हैं उस समय, उनके जोड़े बनते हैं, विवाह शादी होते हैं, और विवाह शादी के बाद में फिर ये प्रक्रिया जो मैथिली सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ये मैंने आपके बीच में रखा कि जब आदि सृष्टि बनती है तो धरती पर पहली बार इंसान आया। आपको तो नॉलेज ज्ञान आपके माता पिता गुरुजनों से प्राप्त हो गया, लेकिन जो पहली बार इंसान आया उसका तो कोई माता पिता था ही नहीं, उससे पहले कोई इंसान नहीं था, तो उनको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? बंधुओं याद रखना, जो लोग ये कहते हैं कि धीरे धीरे संस्कृतियों का विकास होता है, आदि मानव जंगली था, पेड़ों के पत्ते लपेट करके रहता था, ये सब झूठी कहानी है। आज भी हमको जो नॉलेज की आवश्यकता होती है, बिना नॉलेज के आज भी लगभग संसार को बने 2 वर्ष हो गए। अगर आज भी एक मनुष्य के बच्चे को आप मनुष्य समाज से दूर करते हैं और उसको भेड़ बकरियों के झुंड में रखते हैं, तो क्या वो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा, हिंदी बोलना सीख जाएगा? तो आज भी सिखाना पड़ता है, अपने आप को नहीं सीखता। आदि सृष्टि में यदि उनको ज्ञान न दिया गया होता तो वो अशिक्षित रहते, वो मूर्ख रहते। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे डार्विन की थ्योरी के समान हम लोग मानते हैं आदि मानव बंदर था, धीरे धीरे उसकी पूंछ घिसते 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 बंदर के लक्षण खत्म हो और आदमी बन गया। ये सब बेवकूफी की बात है, मूर्खता की बात है, ऐसा कदापि संभव नहीं है। जैसे आज भी ज्ञान की आवश्यकता है, बिना ज्ञान के अभाव में आदमी पशुवत है, उसी प्रकार से सृष्टि के आदि में भी ज्ञान की आवश्यकता थी। हमको तो ज्ञान हमारे माता पिता ने दे दिया, लेकिन सृष्टि के आदि में जो लोग पैदा हुए उनको किसने बताया कि ये रोटी है, ये गाय है, ये अमरूद है, ये आम है, ये केला है, ये पानी है, इसको खाया जाता है, इसको पिया जाता है, संसार में से रहा जाता है, 2 और 2 4 होते हैं, ये गणित है, ये विज्ञान है, उसको ये सिद्धांत किसने सिखाए? तो वेद कहता है, ऋषि कहते हैं, शास्त्री होने की बात, सृष्टि के आदि में वो परमपिता परमात्मा ही हमको ज्ञान देते हैं। देखिए, आपने सुना होगा जगदम्बा भगवती लोग बोलते हैं, है ना, कहते हैं माँ है जगदम्बा भगवती, वो सबकी माँ, जगत की माँ है। तो परमात्मा के बहुत सारे नाम है, उसमें एक परमात्मा का नाम जगदम्बा भगवती भी है, वो माताओं की माता जगदम्बा वही है, पिताओं का पिता। आप लोग बोलते हैं ना त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो परमपिता परमात्मा ही हमारा आदि पिता है, वही हमारी माँ है, वही हमारे गुरुओं का गुरु है, उसी से ज्ञान हमको प्राप्त होता है। तो सृष्टि के आदि में ईश्वर के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है हमारे कल्याण के लिए, उसी ज्ञान को वेद कहते हैं। आप लोगों ने वेद का नाम तो सुना है, आज समाज के तो पूरे सिद्धांत वैदिक सिद्धांत हैं, हम तो वेदों को लेकर के चलते हैं। तो वेद क्या है? सृष्टि के आदि में परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान दिया गया उसको कहते हैं वेद। तो वेद ईश्वरीय ज्ञान है। तो परमात्मा का चौथा काम कौन सा हो गया? वो ज्ञान देना। सृष्टि के आदि में वेदों का ज्ञान देना। 3 काम पहले मैंने आपको बताए। पहला काम संसार को, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम वेदों का ज्ञान देना, और 5वां काम सुनो। परमात्मा ने अपना एक संविधान दिया वेद का। जैसे एक राजा अपने शासन को चलाने के लिए एक संविधान बनाता है। एक राजा ने संविधान बनाया, पहले उसने बताया कि अगर आप ऐसा जुर्म करोगे तो ये सजा मिलेगी, ऐसा करोगे तो ये सजा मिलेगी। और एक राजा ने कोई संविधान नहीं बनाया, अपनी मनमर्जी से शासन को चलाता है, और अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो अपनी मनमर्जी से उसको दंड देता है। अब इन दोनों राजा में श्रेष्ठ राजा कौन सा है? संविधान वाला है, बिना संविधान वाला? आप लोग उस बात को कहते हैं कि जिसने पहले संविधान बनाया है वही राजा श्रेष्ठ है, और वास्तव में वही राजा न्यायकारी हो सकता है। जिसने पहले बता दिया और उसके बाद जो शासन चला रहा है वो न्यायकारी है। अगर वो पहले ना बताए और फिर हमको दंड दे तो वो राजा न्यायकारी नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने सृष्टि के आदि में वेदों का ज्ञान के द्वारा हमको सब कुछ बताया, जीवन व्यवहार की विद्या बताई, व्यवहार बताया, सब कुछ बताया। वेद में केवल पूजा पाठ की बातें नहीं है, वेद में विज्ञान है। एवरी फैकल्टी ऑफ साइंस आर एवरी इन द वेदास। वेदों के अंदर साइंस के सारे सिद्धांत मूल रूप में विद्यमान है। दुनिया की कोई धर्म ग्रंथ ऐसी पुस्तक आपको नहीं मिलेगी जिसमें गणित हो। दुनिया के अंदर कोई भी धर्म ग्रंथ आपको ऐसा किसी मत मजहब का धर्म ग्रंथ आपको नहीं मिलेगा जिसमें विमान विद्या, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात है ना, जिसमें भूगोल का ज्ञान हो। दुनिया के अंदर केवल वेद है जिसमें समग्र ज्ञान भरा हुआ है। जितना ज्ञान हमारे जीवन यापन के लिए आवश्यकता था, परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में उतना ज्ञान वेदों के द्वारा हमको दिया है। तो परमपिता परमात्मा का चौथा काम हुआ वेदों का ज्ञान देना। और परमात्मा ने जब वेदों के द्वारा बता दिया कि आपको संसार में ऐसे रहना है, ये करना है, ये नहीं करना, ये धर्म है, ये धर्म है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये विद्या है, ये अविद्या है। और जब परमात्मा के ज्ञान का उल्लंघन करने के बाद हम लोग गलत रास्ते पर चलते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो बोलो हमको दंड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए?
फिर हमको दंड कौन देगा? हम खुद तो दंड नहीं ले सकते। आदमी गलत कर्म तो करता है, लेकिन गलत कर्म का फल नहीं भोगना चाहता। गलत काम के फल से बचने के लिए लोग गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, कथा का आयोजन करते हैं, कुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं। परमात्मा जानते थे कि आदमी पाप कर्म करेगा, लेकिन पाप का फल भी अच्छा चाहेगा। इसलिए परमपिता परमात्मा ने हमको कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, फल भोगने की नहीं। फल भोगने में हम परतंत्र हैं। हमने जैसा किया वैसा फल परमपिता परमात्मा हमको देते हैं। बंधुओं, तो आपकी बात समझ में आई होगी। परमपिता परमात्मा का जो 5वां काम है वो जीवों के कर्म के आधार पर यथायोग्य फल देना है। परमपिता परमात्मा न्यायकारी है। और अब मैंने आपके सामने चर्चा प्रारंभ की कि इस संसार में वेद भगवान कहते हैं कि आंखों को खोल करके चलो, इस संसार में परमात्मा के कार्यों को देखो। तो संसार में जो विचित्रता आप देख रहे हैं ना, हमारे उपदेशक एक भजन सुनाते हैं, एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे भरे, कोई कारण होगा तेरे बस में कुछ भी नहीं, जो बांटने वाला बांटे, ये कोई कारण होगा। इस संसार में कोई दुखी है, कोई सुखी है, तो उसका कोई ना कोई कारण है। और कारण क्या है? हमारे अपने ही कर्म उसका कारण बनते हैं। हमने कैसा किया है? दुनिया के अंदर कोई ऐसा तंत्र नहीं है, मंत्र नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हमारे किए हुए कर्म का फल माफ हो जाए। हमने जैसा किया है वो पाप और पुण्य के रूप में उसका फल हमको अवश्य में भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्य कृतम कर्म शुभाशुभ। इसलिए संसार में हम ठीक ठाक जीना चाहते हैं तो हम इस संसार में अच्छे कर्म करें। कभी किसी पापी व्यक्ति को पाप की कमाई करते हुए बढ़ता हुआ देख करके हमारा मन विचलित नहीं होना चाहिए। प्राय ऐसा होता है समाज में, एक व्यक्ति अन्याय धर्म के मार्ग पर जा रहा है, वो खूब फलीभूत होते हुए नजर आता है, तो धर्मात्मा व्यक्ति कहता है ऐसा बेकार की चीज धर्म कर। देखो ना, मैं देख रहा हूँ वो व्यक्ति पापी है, गलत काम कर रहा है, लेकिन फिर भी बढ़ रहा है। मैं धर्म के रास्ते पर ईमानदारी पूर्वक, सच्चाई पूर्वक जीवन जी रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में दाल रोटी के भी लाले पड़े हुए। बेकार है धर्म का। लेकिन बंधुओं, केवल मन को समझाने का तरीका है। जो आज अधर्म के रास्ते पर जा रहा है, उस दिन के बाद में इसके जीवन में भयंकर संकट आएंगे, बच नहीं सकता। ये कर्म भोग चक्र है। आपने जैसा किया उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर बच नहीं सकते हो। और जब कर्म का जब फल मिलने वाला होता है ना, जिस समय, उस समय परमात्मा जब अपनी न्याय खुला लेकर के बैठते हैं तो किसी की नहीं चलती। देखो, बड़े बड़े ताकतवर लोग, हरियाणा के अंदर एक धर्मगुरु है, जब वो जाता था तो 800 गाड़ियों का काफिला चलता था। और वो गाड़ी कोई सामान्य नहीं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी, फॉर्च्यूनर है ना, BMW, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ी, 800 गाड़ी का काफिला। बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर जिसके पैरों में पड़ते हों, लेकिन बंधुओं, उस व्यक्ति को भी जेल में चढ़ना पड़ा है। समय आ गया ना, तो ना तो कोई मंत्री मिनिस्टर मदद कर पाया, ना कोई धन साथ दे पाया। जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो वो एक दिन जरूर फूटता है। इसलिए जीवन में कभी पाप नहीं करना चाहिए। कर्म भोग चक्र है। महात्मा प्रभुआश्रम जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम ही कर्म भोग चक्र है। उसमें उन्होंने बहुत बड़ा मार्मिक दृष्टांत दिया। पुराने समय की बात, एक पति पत्नी थे, वो अपनी सराय चलाया करते थे, धर्मशाला होटल टाइप में। लोग आते थे, रात को विश्राम करते थे, भोजन करते थे, सुबह पेमेंट देकर के आगे चले जाते थे, जैसे आजकल होटल में होता है। वो दोनों पति पत्नी बहुत लंबे समय से चला रहे थे। कोई संतान भी उनके पास में नहीं थी, उम्र भी उनकी काफी हो गई थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। ज्यादा अच्छी स्थिति उनके पास में नहीं थी, धनादि ज्यादा नहीं था, 2-4 कमरे थे, छोटा सा परिसर था, उसमें अपना गुजारा करते थे। एक दिन उनके होटल के अंदर कोई नहीं आया। रात को 12 बजे एक नौजवान आया, घोड़े से नीचे कूदा, और जब घोड़े से नीचे कूदा तो उसकी कमर में पेटी बंधी हुई थी। जब घोड़े से नीचे कूदा तो छन्न से आवाज हुई। हर धातु की आवाज अलग होती है, स्टील की आवाज अलग, लोहे की आवाज अलग, चांदी की आवाज अलग, सोने की आवाज अलग। तो जैसे उसके कमर में जो पेटी थी, उससे जो आवाज हुई, तो इस पति पत्नी ने समझ लिया कि इसके कमर में जो पेटी है, इसमें सोने की सिक्के भरे। उसने कहा, मुझे कमरा मिलेगा, रात को भोजन विश्राम की व्यवस्था मेरी कीजिए। इन्होंने कहा, चिंता मत करो, सारी व्यवस्था हमारे पास में है। वो राहगीर भोजन करने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। आराम से जाकर सोया, उसको कोई खतरा वाली बात नहीं। ये जो दोनों पति पत्नी जो वहां धर्मशाला चलाते थे, रात को इनके मन में पाप जागृत हुआ और इन्होंने कहा कि देखो, आज हमारे जीवन में गोल्डन चांस है, आज हमारे जीवन में गोल्डन अवसर आया है। अगर इस व्यक्ति की संपत्ति हमारे हाथ लग जाए तो हमारे वारे न्यारे हो सकते हैं। लेकिन सोचा कि कैसे, ऐसे तो आदमी देगा नहीं।
कैसी संपत्ति हाथ में लगे तो सोचा कि इसको मार दो, इसका गला काट दो छोटे छोटे। किसको पता चलेगा रात को कौन आया कहां गया? वो पुराना जमाना तो सीसीटीवी कैमरे का जमाना नहीं। आखिर बंधुओं दोनों ने लेकर के कुल्हाड़ी उसके शरीर पर प्रहार किया, उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसका धन छीन लिया और छीनने के बाद उस व्यक्ति को वहीं सराय के अंदर गड्ढा खोद के काट दिया। किसी को पता नहीं चला कौन आया कहां गया। समय निकल गया, इनके हाथ में पैसा लगा, ये बहुत बड़े आदमी बन गए, बड़ी बड़ी जागीरें खरीदी, बड़े बड़े होटल्स बनाए। अब इनके वारे जारे होने लगे। कुछ दिनों के बाद इनके घर में एक संतान ने जन्म लिया, लड़का पैदा हुआ। लड़का बहुत सुंदर, बहुत दिव्य, बहुत संस्कारवान बच्चा। लोग देखने के लिए उस बच्चे को आते थे। ये सेठ जी भी कहते थे अपने मन में, भैया ये सब लोग पाप कर्म जो कहते हैं ना कि पाप का फल भोगना पड़ता है, कोई नहीं भोगना पड़ता। मैं तो देख रहा हूं ना, मैंने अन्याय से पैसा कमाया और मैंने एक व्यक्ति की हत्या की, किसी को पता नहीं चला। उसके बावजूद भी मेरे घर में बहुत सी लोगों की संतान पैदा हुई, इतनी सुंदर संतान पैदा हुई। लोग कहते थे सेठ जी तुम्हारे तो पुण्य कर्म रहे होंगे जिसके चलते इतनी दिव्य संतान तुम्हारे घर में पैदा हुई है। सेठ जी को हंसी आती थी, बोले भोले वाले लोग धर्म कर्म की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। समय निकलता चला गया बंधु, वो बच्चा भी बड़ा हुआ, नौजवान हुआ और जब वो खूब बड़ा हो गया, शादी की योग्य हुआ, अचानक उस बच्चे के पेट में भयंकर दर्द उठा। माता पिता बड़े परेशान, डॉक्टरों के पास में ले गए। काफी लंबे समय तक इलाज चला, कभी दर्द शांत हो जाए, कभी फिर उभर जाए, कभी शांत हो जाए, कभी फिर उभर जाए, और भी बहुत सारे रोग उसके शरीर में पैदा हो गए। आखिर माता पिता बहुत परेशान हुए, सोचा कि भैया एक ही बच्चा है, अगर ये हाथ से निकल गया तो हमारी कमाई का क्या होगा। इसलिए जो कुछ भी था सब पूंजी उसके इलाज पर लगा दी। देश विदेश गए, जिसमें जहां बताया वहां गए, सालों व्यतीत हो गए, लेकिन वो बच्चा कभी ठीक होता है, कभी फिर बीमार हो जाता है। ये सिलसिला जारी रहा। उनके पास जितनी संपत्ति थी सारी संपत्ति उन्होंने बच्चे के इलाज में खर्च कर दी, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही। बड़े परेशान है बंधु। डॉक्टरों ने कह दिया कि भैया अब ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, कुछ दिन का मेहमान, इसको ले जाओ। अभी आप लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर भारत में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी। 13 साल से वो नौजवान बेचारा परेशान था। 13 साल से माता पिता की सारी प्रॉपर्टी बिक गई, उसका इलाज कराते कराते, लेकिन ठीक नहीं हुआ। क्या कारण है? कभी आपने सोचा? आगे वो भी कह रहे हैं कि ये क्या हुआ हमारे साथ में, भगवान आपने एक पुत्र दिया, इतना सुंदर दिया, वो भी बीमार हो गया और उनको भगवान याद आ रहा है, पहले भगवान याद नहीं रहा। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, ले जाओ, कुछ दिन का मेहमान है। आगे उस बच्चे को घर लेकर के आ गए। वो बच्चा बेहोशी की हालत में लेटा हुआ है, कोमा में है, चारपाई पर लेटा हुआ, एक तरफ पिता बैठा है, एक तरफ उसकी माँ बैठी है। उस बच्चे ने अपनी मूर्छा तोड़ी, माँ की तरफ देखा और माँ की तरफ देख करके कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? माँ को आश्चर्य हुआ, खुशी हुई कि मेरे बेटे को होश आ गया। लेकिन कैसी बात कर रहा है, तुमने मुझे पहचाना, हम तुझे भूल जाएंगे, तो हमारा बेटा है। इतना कहकर के बच्चा फिर दोबारा से मूर्छा में चला गया। अब की बार उसका फिर होश आया, उसको पिता की तरफ देखा और कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? पिता कहता, तू पागल हो गया है क्या? अरे हमारा बच्चा, हम तुझे नहीं पहचानेंगे तो किसको पहचानेंगे? वो कहता, नहीं, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूं। याद करो, आज से लगभग 20 साल पहले तुम्हारी सराय के अंदर एक पथिक आया था और तुमने रात को उसकी हत्या करके उसकी सारी धन संपत्ति छीन ली, तुम बड़े आदमी बन गए, उसको तुमने मार के वहीं गाड़ दिया। मैं वही पथिक हूँ, मैं अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और आज मेरा हिसाब किताब किया हुआ है। आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ, जितनी मेरी पूंजी तुमने ली वो मेरी पूंजी का हिसाब किताब आज पूरा हुआ, आज मैं जा रहा हूं। लेकिन याद रखना, मैंने अपना मूल तो वापस ले लिया, अभी ब्याज तुमको चुकानी पड़ेगी। मेरे जाने के बाद तुम्हारे जीवन में भयंकर दुख आएंगे, दूसरी संतान पैदा नहीं होगी, बुढ़ापा तुम्हारे जीवन में है, धन तुम्हारे पास में नहीं है, तुमने जो पाप कर्म किए हैं तुम्हारे एक एक दिन बहुत कष्टप्रद होगा, तुम एक एक दिन बहुत भयंकर वेदना में जियोगे। ये मेरे मूल धन की ब्याज रहेगी। बंधु, ये कर्म भोग चक्र है, आदमी जैसा करता है उसके सामने ही परिणाम आ जाता है। वैदिक सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट, इसमें ये नहीं है कि मरने के बाद पता चलेगा, नहीं, सब कुछ आपकी आंखों के सामने। यही वैदिक सिद्धांत की विशेषता है। आपके बठिंडा शहर के अंदर एक बहुत बड़े सेठ के लगभग 15,000 करोड़ के मालिक। कितने? 15,000 करोड़ के मालिक, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी उनके पास में है। उनकी पुत्र वधू जो है उस पर बच्चा होने वाला है, हॉस्पिटल में लेकर के गए, सफल डिलीवरी हुई। डॉक्टर ने बधाई दी कि सेठ जी बधाई हो, आप ज्यादा बन गए।
पोता आपके घर में आ गया, अब इतना बड़ा आदमी है, तो पूरे बठिंडा में पता चला ऐसा कोई आदमी है नहीं। उदाहरण दे रहा हूँ, जरा सीरियस मत करो, आप लोग सोच रहे हैं कौन से मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो डॉक्टर लोगों ने फोन किया, बोले पोता हो गया। पूरे बठिंडा में आसपास बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टरों के फोन आ रहे हैं, बधाइयां गा रहे हैं, कोई गुलदस्ता लेके आ रहा है, कोई मिठाई लेकर के आ रहा है, पूरे बधाइयों का खाना पूरे नगर में लगा हुआ है बंधुओं। अच्छा, अब सेठ जी 15,000 करोड़ के मालिक थे। अब ये जो बच्चा पैदा हुआ सेठ जी के घर में, बोलो ये जन्म लेते 15,000 करोड़ का मालिक बन गया नहीं बन गया? इस बच्चे ने तो कोई व्यापार नहीं किया, व्यापार करते करते पैसा कमाते कमाते सेठ जी की हालत खराब हो गई। सेठ जी के बच्चों ने मेहनत की, लेकिन इनके घर में आज ही बच्चा पैदा हुआ अभी, और ये पैदा होते ही सारी संपत्ति का मालिक बन बैठा। एक आपके बठिंडा में जो रोड पर झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं, जिनका कोई घर ना मकान ना दुकान ना खाने पीने की कोई व्यवस्था, वहां पर भी एक माँ की तरफ से बच्चे ने जन्म लिया है। एक ने सेठ जी के घर में जन्म लिया, कर्म अभी दोनों में से किसी ने नहीं किया, अभी जन्म लिया है। एक जन्म लेते 15,000 करोड़ का मालिक बन गया, और एक जन्म लेते रोड पर पड़ा हुआ है। ये कारण क्या है? अरे कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। कारण आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। आज जिसको भगवान ने दिया है, पुराने जीवन में पुण्य करके आया है, तो परमात्मा ने इसका भुगतान किया है, और वो आज उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो अपने जीवन को बर्बाद करके आया। इतने पुण्य तो उसने किए कि मानव का देह तो उसको प्राप्त हो गया, लेकिन सुविधाएं प्राप्त उसको नहीं हुई। तो हम अपने जीवन में अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, अच्छा शरीर चाहते हैं, अच्छे रिलेशन चाहते हैं, अच्छा परिवार चाहते हैं, अच्छी फैसिलिटीज चाहते हैं, तो उसका एक ही उपाय है कि हमारे पुण्य कर्म अच्छे होने चाहिए। हम जितने पुण्य कर्म करेंगे उतना ही सब कुछ हमको अच्छा बेहतर से बेहतर मिलता चला जाएगा। तो इस संसार में हम धर्म की तरफ बढ़े, अधर्म से बचें, तभी जीवन सार्थक और सफल होगा। मैं ज्यादा न कहते अपनी बात को यही विरमित करता हूँ। आज हमारे बीच में फाजिलका से हमारे आदरणीय श्री सुभाष जी